सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 8वां मंत्र कहता है, देवानामशी वह्नि तमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम अथर्वांगिरश्यामसि। अर्थात प्राण की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। तो प्राण को कहा जा रहा है कि तू देवताओं के लिए वह्नितम है और पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वांगिरस ऋषियों के लिए सत्य आचरण है। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। देवताओं के लिए अर्थात जो ऊर्जा के सबसे सूक्ष्मतम स्रोत हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ से ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, ऊर्जा का प्रथम जो है प्राकट्य होता है, विकिरण होता है, उसके जो मतलब अधिष्ठाता हैं, यानी वह जो स्रोत बिंदु है जहाँ से इनका प्राकट्य होता है, उसका नाम देवता है। तो ऐसे ऐसे ऊर्जा के तमाम जितने प्रकार के स्रोत होते हैं, उनको देवता या देवी से संबोधित करते हैं। उनकी जिस प्रकार की स्थिति होती है, जिस हिसाब से वे व्यवहार करते हैं, जिस हिसाब से उनके कार्य होते हैं, उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो प्रकृति है, उसके हिसाब से देवता या देवी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो देव हैं, उनके लिए आप बहुत ही अच्छे कैरियर हैं, ले जाने वाले हैं, पहुंचाने वाले हैं, वह्नितम है। यानी प्राण जो है वह देवताओं तक किसी चीज़ को कैरी करता है, ले जाता है, मैसेंजर है या कैरियर है। यानी देवताओं तक शक्ति को ले जाता है, सर्कुलेशन करके। जैसे जहाँ से शक्ति उद्भूत होती है, वहाँ से पदार्थों तक घूमते हुए पुनः जो है देवताओं तक उसको लौटा देता है। यह प्राण का काम है। प्राण एक कैरियर है। तो अब इसके बाद कह रहे हैं कि पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है। पितृगण अर्थात जो पहले इस स्वरूप में थे, जीवित प्राणियों के स्वरूप में थे, अब वे अलग स्वरूप में हैं, अलग आयाम में हैं। पहले वे जिस आयाम में थे जिसमें हम लोग अभी जीते हैं संसार में, अब उनका अलग आयाम हो चुका है। यानी मरने के बाद किसी भी प्राणी का जो अलग आयाम हो जाता है, परंतु फिर भी किसी न किसी प्रकार से संबंध रहता है। तो वो संबंध किसके जरिए रहता है? तो प्राण के जरिए रहता है। प्राण के जरिए संबंध रहता है। यानी जो गुजरे हुए लोग हैं, वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, गुजरे हुए कोई भी प्राणी हैं, उनसे अगर हमारा अभी कोई संबंध है तो वह प्राणों का संबंध है। हम अपने प्राण से उन तक पहुंच सकते हैं, उनके प्राणों तक पहुंच सकते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला संदेशवाहक
सिर्फ संदेश ही नहीं बल्कि तत्व को भी ले जाने वाला यदि कोई है, ऊर्जा को ले जाने वाला कोई है, सूचनाओं को ले जाने वाला कोई है, तो वह प्राण है। तो वह प्रथम स्वधा है। तो प्रथम स्वधा मतलब स्व को धारण करने वाला, अर्थात आत्मा को धारण करने वाला। तो वह वे जो पितृगण हैं तो वे आत्मा को धारण कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं? प्राण के आधार पर। प्राणों के आधार पर हम आत्मा को धारण करते हैं। हमारा यह शरीर अगर बदल भी जाए तो भी हम आत्मा को धारण किए रहते हैं, क्योंकि कुछ प्राण हमारे में रहते हैं। वे प्राण जो आत्मा को धारण किए रहते हैं। हमारा यह शरीर अगर विनष्ट भी हो जाए तो भी हम निष्प्राण भी हो जाए, अगर कहा जाता है हम निष्प्राण हो गए, तो भी ऐसा नहीं है कि 100% निष्प्राण हो जाता है जो यहाँ से निकल जाता है। हमारे से जो प्राण निकल जाते हैं वे प्राण रहते हैं, वे आत्मा को धारण किए रहते हैं। यानी प्राण आत्मा को धारण किए रहते हैं। शरीर तो यह है या कोई और शरीर है, परंतु आत्मा को धारण करने वाला प्राण ही है। तो कह रहे हैं वो प्रथम स्वधा है। और कह रहे हैं कि ऋषियों में, ऋषि किसको कहते हैं? जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमें तत्व का, तथ्य का, सूचनाओं का, इन सब का जो हमें बोध कराती है, उन्हें ऋषि कहा जाता है। सत्य की खोज में लगा हुआ जो है वह ऋषि है। तो यहाँ पर जो ऋषि है वह इंद्रियां हैं। तो ये जो ऋषि हैं और उन ऋषियों का जो आधार है वह प्राण है। तो कहते हैं कि सत्यम अथर्वा, अथर्व अर्थात अटल। तो अटल सत्य है क्या? कि वह जो है आंगिरस है। आंगिरस अर्थात अंगों का रस। प्राण को अंगों का रस कहा जाता है। प्राण जब शरीर में कम हो जाते हैं, घटने लगते हैं, तो शरीर सूखने लगता है। इसीलिए प्राण को रस कहा गया है, अंगों का रस है। प्राण अगर घट जाए तो शरीर सूख जाता है, अंत में निष्प्राण होने लगता है। यानी इतने कम प्राण रह जाते हैं कि इतने बड़े शरीर को धारण नहीं कर सकते। तो वह जो है सूक्ष्म आत्मा इस शरीर को छोड़ करके बाहर गमन कर जाती है। तो कहते हैं कि यह जो शरीर का रस है, यह अटल सत्य है कि यह जो प्राण है वह शरीर का रस है, और इसके जरिए ही सत्य का आचरण किया जा सकता है। जिनके प्राण शक्ति जिनकी कमजोर होती है वे सत्य का आचरण नहीं कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक तभी हो सकते हैं जब हम प्राणों से आपूरित हों, हमारे में रस भरपूर हो, तो सत्य का आचरण हम तभी कर सकते हैं। अन्यथा हमारा शरीर सूखने लगेगा। तो सत्य के आचरण करने के लिए प्राणों का भरपूर होना जरूरी है। इसलिए प्राण की स्तुति की गई है कि प्राण तू है तभी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, तू है तभी शरीर का धारण करना संभव है, तू है तभी आत्मा का धारण करना संभव है, तू है तभी किसी न किसी से, जिससे किन्हीं भी प्राणियों के मध्य में जो संपर्क है वो तुम्हारा ही कारण है, प्राण के कारण है। और जो ये शक्ति है इनके साथ भी जो संबंध है वह तुम्हारे कारण है। और शक्ति तक ले जाने वाली कोई भी जो चीज़ है उसका भी वाहक तू ही है। इसलिए तू जो है स्तुति के योग्य है। यही यहाँ पर स्तुति में बताया जा रहा है और प्राण की स्तुति की जा रही है। तो इसमें इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।